आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अमेरिका ने ईरान की शर्तों पर आखिरकार सीज फायर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के ईरान की शर्त मानी गई है। ईरान की न केवल स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के शर्त मानी गई है, बल्कि ईरान का जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी अमेरिका करके देगा। 10 बड़ी शर्तें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, 10 बड़ी शर्तें। और आप ये सोचिए कि 40 दिन लगे, लेकिन 40 दिन में पूरी दुनिया ने देख लिया कि ईरान आखिरकार चीज क्या है। जो जानते नहीं थे वो भी जान गए, मान गए और सैल्यूट कर रहे हैं कि भैया अगर कोई लड़ाई लड़ने वाला है, कोई अमेरिका को जवाब देने वाला है तो वो ईरान है। अपने सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद में भी ईरान लड़खड़ाया नहीं। और अब 10 शर्तें एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। ना केवल स्टेट ऑफ हुर्मुज पर टोल वसूलने की बात वो अमेरिका ने स्वीकार की है और उसमें कोई अमेरिकी दखल नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि यहां पर मेरी नाक घुसी रहे, यहां पर मैं अपना टांग वो अड़ा करके रखूंगा, लेकिन इस बात को ईरान ने स्वीकार नहीं किया और आखिरी पॉइंट तक स्वीकार नहीं किया। और ईरान में बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर है। ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए, किस तरीके से महिलाएं वो झंडे लेकर के गाड़ियों में रात भर जुलूस निकालती रही, जश्न मनता रहा। और ईरान, अब मैं बिना देरी के आपको 10 बड़ी शर्तें वो आपको बताने जा रहा हूं। सीज फायर का ऐलान हो गया है और सीज फायर के ऐलान के साथ में ही 10 पॉइंट का फॉर्मूला वो ईरान की तरफ से दिया गया है। ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का ये प्लान भेजा। ट्रंप ने बताया कि ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान भेजा है। उन्होंने कहा है कि इस पर आगे बातचीत की जा सकती है। वहीं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दावा किया है कि अमेरिका ने उसका 10 पॉइंट का फॉर्मूला वो स्वीकार कर लिया है। काउंसिल के मुताबिक यह समझौता ईरान की शर्तों पर हुआ है और इसे देश की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत बताया जा रहा है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने गैर आक्रमणता की गारंटी देने और होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण बनाए रखने और यूरेनियम एनरिचमेंट को स्वीकार करने जैसी अहम शर्तों को मान लिया है। यानी 3 बड़ी बातें, आप नुकसान की भरपाई करके देंगे, आप दोबारा हमला नहीं करेंगे, आप स्टेट ऑफ होर्मुज को खुला रखेंगे। और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट उसको भी स्वीकार करेगा ईरान के, यानी अमेरिका वहां पर भी दखल नहीं देगा। अब 10 बड़ी शर्तें आपके स्क्रीन पर। हमला पूरी तरह से बंद हो, पहली शर्त यह है कि हमला पूरी तरह से बंद होना चाहिए। ईरान ने अमेरिका और इजराइल से सभी सैन्य हमले खत्म करने की मांग की है कि अमेरिका और इजराइल उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं करेगा। दूसरी शर्त, सभी सैंक्शंस तुरंत हटाए जाएं। ईरान ने सभी आर्थिक प्रतिबंध तुरंत हटाने की शर्त रखी है, यानी उसके ऊपर जितने भी प्रतिबंध थे उनको आपको हटाना पड़ेगा। तीसरी बड़ी शर्त, फ्रीज किए गए एसेट्स वापस मिले। ईरान ने अपने सभी फ्रीज फंड को, संपत्तियों को वापस देने की मांग की है, यानी उनकी जो संपत्तियां थी जिन पर अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया था, कब्जा कर लिया गया था, उनको फ्रीज कर दिया गया था, वो सब भी अब छोड़ना पड़ेगा। चौथी बड़ी शर्त, जंग का स्थायी अंत होना चाहिए, परमानेंट तौर पर जंग बंद होनी चाहिए। सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि युद्ध पूरी तरह से खत्म करने की शर्त रखी गई है ईरान की तरफ से। अमेरिकी सेना की वापसी होनी चाहिए, 5वीं शर्त है। ईरान ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से सेना हटाने की मांग की है। यह अमेरिका की एक और बहुत बड़ी हार है कि वहां से जो मौजूद सैन्य ठिकाने हैं, ईरान ने क्षेत्र के अंदर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से सेना हटाने की मांग की है, यानी अमेरिकी बेस से आप सेना को हटाएंगे। इस शर्त को भी अमेरिका ने माना है। और छठी शर्त रखी गई,
नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। जंग में हुए नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजे या पुनर्निर्माण की व्यवस्था की मांग की गई है। जो हमारा नुकसान हुआ है या तो आप उसकी भरपाई कीजिए या फिर किस तरीके से उसका पुनर्निर्माण होगा ये व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। यानी या तो हमें पैसे दे दीजिए, हम अपना घर दोबारा बना लेंगे, हम अपनी बिल्डिंगें, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने अस्पताल वो दोबारा बना लेंगे, या आप उनको बना करके देंगे। ये ईरान ने कहा है और अमेरिका को मानना पड़ा है। इसके बाद में 7वीं बड़ी शर्त, स्टेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल। ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की शर्त रखी और अमेरिका को इसको मानना पड़ा है। सुरक्षित आवाजाही लेकिन शर्तों के साथ में। जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति होगी लेकिन यह ईरानी सेना के समन्वय से होगा। ईरान की सेना वो उसके साथ में आपको तालमेल बनाना पड़ेगा, ईरान के साथ में आपको अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, तब आप स्टेट ऑफ होर्मुज से निकल पाएंगे। ये ईरान की 9वीं शर्त है। और 9वीं शर्त देखिए आप, प्रति जहाज फीस का प्रस्ताव रखा गया। यानी जो जहाज गुजरेगा उससे ईरान ने प्रस्ताव रखा है कि हर जहाज से $20 लाख की फीस ली जाएगी, जिसे ओमान के साथ में साझा किया जाएगा। $20 लाख का मतलब यह है कि $2 बिलियन, यानी अगर भारतीय रुपए में अगर मैं बताऊं तो हर जहाज के साथ में ईरान 18.5 करोड़ रुपए वो लेगा। 18.5 करोड़ रुपए ईरान को मिलेंगे हर गुजरते जहाज के साथ में। जो भी जहाज वहां से गुजरेगा उसको 18.5 करोड़ रुपए का टोल टैक्स एक तरीके से देना पड़ेगा। आप यूं समझिए। 10वीं शर्त, क्षेत्रीय संघर्ष वो भी खत्म होगा। लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले समेत क्षेत्रीय तनाव खत्म करने की मांग की गई है कि आप हिजबुल्लाह के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह के ऊपर जो है वो आपको हमारी बातों को मानना पड़ेगा और हिजबुल्लाह पर आप अटैक नहीं करेंगे। ये 10 शर्तें हैं। मोटे तौर पर अगर कहें तो होर्मुज पर ईरान की चली है, अमेरिका की नहीं चली है। होर्मुज पर टोल टैक्स ईरान वसूलेगा, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका चाह रहा था कि 10-20% का हिस्सा उसको मिल जाए, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि हम लेंगे और ओमान को देंगे, तुमको नहीं देंगे, तुम अपना जाओ वापस। फिर यह कहा गया कि अमेरिकी बेस से अमेरिका के सैनिकों को हटाना पड़ेगा। जंग जो है वो परमानेंट बंद होगी, टेम्परेरी नहीं बंद होगी। आप फिर से हमला नहीं करेंगे और उसके साथ साथ जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। 10 बड़ी शर्तें, 10 बड़ी शर्तें। और मुझे लगता है कि इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो ये कहा जाए कि ईरान चाहता था और वो नहीं हो पाया। इसमें सारी चीजें वो हैं जो ईरान चाहता था और वो हुआ है। और सबसे बड़ी बात आई, ये देखिए आप, ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस ट्वीट के अंदर अमेरिका की तरफ से जो 15 शर्तें रखी गई थी उसका जिक्र नहीं किया। 15 पॉइंट्स जो अमेरिका की तरफ से रखे गए थे उनका जिक्र नहीं किया है, बल्कि ईरान ने जिन 10 पॉइंट का जिक्र किया है जो मैंने अभी आपको पढ़ करके सुनाए हैं, और ये आधिकारिक तौर पर है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। 10 पॉइंट का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भैया जो ईरान कह रहा है 10 पॉइंट जो उनके हैं, 10 शर्तें जो उनकी है उसको हम मान रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अपने ट्वीट के अंदर इसको लिखना पड़ा है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और एक तरीके से जो है वो दुनिया भर में बिल्कुल साफ मैसेज चला गया कि अमेरिका नहीं बल्कि ईरान बहुत बड़ी पावर है। मैं सुपर पावर तो नहीं कह सकता हूं क्योंकि ईरान का नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है और ईरान को एक अच्छा खासा वक्त लगेगा इस नुकसान की भरपाई में। लेकिन कम से कम उसने ये बता दिया कि भैया तुम जो सोच रहे थे कि खैरात में ईरान को जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बांट देंगे, नहीं हो पाएगा। हम मिट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, हम टूट जाएंगे लेकिन तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करेंगे। और केवल ऐसा नहीं था कि ईरान खत्म होने के लिए तैयार था, ईरान खत्म करने के लिए भी तैयार था। अमेरिका ने कोई रहम नहीं किया उसके ऊपर, अमेरिका ने उसके सामने सरेंडर किया है। अमेरिका ने अरब देशों को सुना है, अरब देशों ने कहा है कि भैया मान जाओ वरना ये हमें तबाह कर देंगे, ये इजराइल को तबाह कर देंगे, अरब देशों को तबाह कर देंगे। तो कोई रहम की भीख नहीं दी है ईरान को। ईरान को ऐसा नहीं कि कोई उस पर तरस खा करके डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ दिया, या ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप सोए और उनको जैसे ही वो सोए और उसके बाद में उनको सपना आया कि ऐसा ऐसा करना और उन्होंने कर दिया। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया कि ये ईरान है, ईरान ये झुकेगा नहीं, ये 5000 साल पुरानी सभ्यता है। और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी जिनको इन्होंने शहीद किया,
जिनके बेटे मुस्तफा खामनेई इस वक्त में सुप्रीम लीडर हैं, उनके पुरखे भारत से गए थे। भारत से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से उनके पुरखे गए थे और वो बड़े गर्व के साथ में हमेशा इस बात को कहते रहे कि हम भारतीय, हमारी जो नस्लें हैं, और ईरान जो है वो 7,000 साल पुरानी एक सभ्यता है। लेकिन आप देखिए कि ईरान झुका नहीं, ईरान मिटा नहीं, ईरान ने मिटा दिया अहंकार, घमंड, वो जो डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी थी, सब कुछ निकाल करके रख दिया। अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के मैं विस्तार से आपको बता रहा हूं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ही वो चीज है जिसके जरिए इस पूरे युद्ध में आप यूं कहिए कि बवाल मचा हुआ था। अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज 2 हफ्ते के लिए खुला रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर के तहत अगले 2 हफ्ते तक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुला रहेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि इस दौरान जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ईरानी सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी, यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरने वाले शिपिंग कंट्रोल ट्रांजिट के तहत ये होगी। फिर से सुन लीजिए जरा, विदेश मंत्री ने कहा है कि इस दौरान, यानी 2 हफ्ते के दौरान, 14 दिनों के दौरान जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ईरानी सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी, यानी होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली शिपिंग कंट्रोल ट्रांजिट के तहत होगी। जंग के दौरान इस समुद्री मार्ग पर शिपिंग लगभग ठप हो गई थी और अब इसके खुलने से सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद है। ईरान के प्रस्ताव के अनुसार इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज से $20 लाख यानी 18 करोड़ रुपए, भारतीय रुपए, वो शुल्क लिया जाएगा, जिसे ओमान के साथ में शेयर किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलने की शर्त रखी थी, जिसके बाद में यह सीज फायर हो पाया, ये डील हो पाई। होर्मुज खोलने के फैसले का असर बाजारों पर भी दिखा है और तेल की कीमतों में 15 से 16% की गिरावट आई है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि यह व्यवस्था अस्थायी है और हालात को लेकर के अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। यानी बाजार में जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया ये ट्रंप है, इसका भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ट्रंप को बहुत बुरी मार पड़ी है। ये सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप विश्वास के लायक आदमी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो इतनी हाइक बनाते थे कि भैया सिविलाइजेशन तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कर आप कुछ नहीं पाए। ये एक तरीका नहीं होता है, ये एक रवैया नहीं होता है एक राष्ट्र अध्यक्ष का। इतना बड़ा ओहदे पर बैठा हुआ आदमी अगर कुछ कहे तो उसके शब्दों का वजन होना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो तो बिल्कुल खोखले निकले, खोखले। इतनी बड़ी बड़ी धमकियां, इतनी बड़ी बड़ी हेकड़ी, और आखिर में निकला क्या? खोदा पाड़ निकली चुईया। अरे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तो पहले भी खुला था, आज भी खुला है, और उल्टा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में अब आपकी वजह से, अमेरिका की वजह से पूरी दुनिया को टोल दे करके जाना पड़ेगा, और ईरान अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को फ्री में छोड़ेगा। अब उसके साथ में दोस्ती कौन करेगा, उसके साथ में कौन दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, ये देखना होगा। कौन कौन से देश इसमें साथ आते हैं। लेकिन ईरान अपने दोस्तों को फ्री में छोड़ेगा, और जो ईरान के दुश्मन है उनको जाने नहीं देगा, और जो ईरान की शर्तों को मानते हुए जाना चाहते हैं उनको टोल दे करके जाना पड़ेगा। तो अमेरिका को हासिल क्या हुआ? ना रिजीम चेंज हुई, ना रजा पहलवी जैसे पिट्ठुओं को बैठा पाया, ना उनके हथियारों को खत्म कर पाया, ना मिसाइलों को खत्म कर पाया, ना मिसाइल सिटीज को खत्म कर पाया, ना ड्रोन्स को खत्म कर पाया, और ना ही उसकी नौसेना, वायुसेना उसको खत्म कर पाया। बस केवल हवा में आकर के कि हमने सब कुछ खत्म कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सारी बातें होती रही, लेकिन सच्चाई में तो हुआ तो नहीं। आप जो डींगे हाँक रहे थे वो हुआ तो नहीं। और आप देखिए कि अब किस तरीके की चोट जो है वो अमेरिका को पड़ी है, किस तरीके से अमेरिका इस युद्ध में उसकी फजीयत हुई है, ये सब हमने देखा है। अब इस सीज फायर के बाद में ट्रंप का एक पोस्ट आया है, और ट्रंप ने कहा है कि दुनिया की शांति के लिए आज बड़ा दिन है। सीज फायर के बाद में ट्रंप ने इसे दुनिया की शांति के लिए बड़ा दिन बताया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके कहा है कि ईरान अब संघर्ष से थक चुका है, शांति चाहता है, साथ ही अन्य पक्ष भी तनाव खत्म करने के पक्ष में है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में जहाजों की आवाजाही को संभालने में मदद करेगा ताकि व्यापार और अन्य सप्लाई सामान्य बनी रहे। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में कई सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे और इससे आर्थिक गतिविधियां वो भी बढ़ेगी। और उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अब अपने देश के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अमेरिका इस दौरान सप्लाई उपलब्ध कराएगा।
हालात पर नजर बनाए रखेगा। ट्रंप ने भरोसा जताया है कि यह दौर मिडिल ईस्ट के लिए गोल्डन एज की शुरुआत साबित हो सकता है। अरे साहब, मतलब मुझे तो हंसी आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों पर। उनके ये ट्रूथ सोशल पर उन्होंने जो पोस्ट किया, इसको आप जरा गौर से देखिए। क्या कहा है अभी अभी कुछ देर पहले, जस्ट मैं अभी जब खबर कर रहा हूं, अभी अभी तुरंत ब्रेकिंग आई है अभी अभी। और डोनाल्ड ट्रंप वो इस पोस्ट के अंदर वो ये कह रहे हैं कि भैया हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में सहयोग करेंगे। अरे साहब, आपको क्या सहयोग करना है? कोई वहां पर जो है वो दीवार खड़ी कर दी गई है जिसको आपको जाकर के गिराना है, कोई गड्ढा खोद दिया गया है जिसको आपको जाकर के भरना है? कुछ नहीं हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चालू था, चालू है, चालू रहेगा। पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकल रहे थे, अभी भी निकल रहे थे। भारत के 4 जहाज निकल करके आए, पाकिस्तान के 20-25 जहाज निकल करके आए, चाइना के जहाज निकल करके आए, रसिया के जहाज निकल करके आए। तो चाहे वहां से तो जहाज निकल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर कोई सड़क बना करके देनी है आपको, कुछ नहीं करना आपको। आप आराम करिए, आप शांति रखिए, उसी में दुनिया की भलाई है। फिर वो कह रहे हैं कि साहब अब ईरान जो है वो अपनी जो स्ट्रक्चर उसका ध्वस्त हुआ है उसका पुनर्निर्माण कर सकता है और इसके लिए अमेरिका सप्लाई उपलब्ध कराएगा। इसका मतलब आप समझ गए, जो ईरान ने कहा 10 शर्तें हैं, यानी अमेरिका वो कह रहा है कि हम उनके लिए पैसा देंगे। अरे आप तो कह रहे थे बड़े शैतान लोग हैं वहां पर, खामेनेई जो है वो एक ऐसे क्रूर शासक बता रहे थे आप तो उनको। तो क्या हुआ साहब, अब पैसा क्यों दे रहे हो आप? अब क्यों कह रहे हो कि अमेरिका सप्लाई उपलब्ध कराएगा, अमेरिका सप्लाई देगा? क्यों इस बात को कह रहे हो? इसका मतलब यह है कि आपके पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। आपको पता चल गया है कि आपकी हालत क्या हुई है और आप जो है वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि हम इस पूरे क्षेत्र में जो है वो गतिविधियां सामान्य बनाएंगे। अरे साहब, आप चले जाइए, सब कुछ सामान्य है, आपकी जरूरत नहीं है, आप निकलिए यहां से। और इराक के अंदर भी जश्न दिखाई दे रहा है। खबर मैं आपको बता रहा हूं, 2 हफ्ते के सीज फायर के ऐलान के बाद में इराक के अंदर भी जश्न जो है वो दिखाई दिया है और राजधानी, इराक की राजधानी बगदाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, खुशी जताई है। ये जंग सीधे तौर पर इराक को भी प्रभावित कर रही थी और जाहिर सी बात है, जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ उसके बाद में इराक में भी खुशियां मनी हैं। इराक में भी बहुत बड़ी तादाद में शिया समुदाय के लोग हैं, वो भी आज जो है खुशी मना रहे हैं कि देखिए हमने ट्रंप को झुका दिया। और शियाओं की ताकत जो है वो पूरी दुनिया ने देख ली। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो झुका नहीं पाए, खामेनेई शासन को नहीं झुका पाए, ईरान को नहीं झुका पाए और आखिरकार जो उनकी हार हुई है। मैं फिर कहूंगा कि ये आपके लिए, हम सब के लिए एक मुबारकबाद का दिन है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की बयान दे रहे थे वो दुनिया के लिए खतरा था और आखिरकार ईरान ने कम से कम नकेल डाल दी उस आदमी के गले में। एक तरीके से आप यूं कहिए कि जो आदमी कुछ भी बयान दे रहा था, कुछ भी, किसी भी तरीके के। मैं फिर कहता हूं कि यहां पर ऐसा नहीं कि कोई पक्ष लेने की जरूरत है आपको, आप इंसानियत के पक्ष में रहिए। यकीनी तौर पर अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला या दुनिया भर के जितने भी लोग आप कहिए, अगर आज जिंदा होते तो वो ईरान के चौक चौराहे पर जाकर के खड़े हो जाते, जैसे ईरान की महिलाएं जाकर के खड़ी हो गई, जैसे ईरान के लोग जाकर के खड़े हो गए, वैसे ही महात्मा गांधी किसी चौक चौराहे पर खड़े होते। दुनिया भर के जितने भी अमन पसंद लोग हैं वो खड़े हो जाते कि आओ मारो, मारो हमें जितना मार सकते हो। और यही ताकत थी, यही कुव्वत थी कि अमेरिका को झुकना पड़ा। 10 बड़ी शर्तों को लेकर के ईरान ने जो अपनी शर्तें मनवाई हैं और सीज फायर अमेरिका को करना पड़ा है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आर्थिक तौर पर हमें मदद भी कीजिए। शुक्रिया।